स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम जानेंगे कि गुरु दोष क्या होता है, अगर किसी की कुंडली में गुरु दोष हो तो उन्हें क्या कष्ट हो सकते हैं और कैसे इसे दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही होंगे आप सभी के फोन कॉल्स और साथ ही होंगे सोशल मीडिया में आए हमारे वो तमाम सवाल जिनके उपाय आज पंडित जी बताएंगे। कॉल करने के लिए 0771400877 ये हमारा नंबर। इसके साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इसके साथ ही ट्विटर पर आप सितारे हमारे लाइव देख सकते हैं और वहां भी कमेंट के माध्यम से आप अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन सवाल जब आप भेजें तो ये ध्यान रखें कि आपको जन्मतिथि, समय और स्थान भी वहां पर लिखना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2079 से 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार। आज सप्तमी दिन को 5:06 तक, चित्रा नक्षत्र शाम को 6:48 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:47 से 3:25 तक होगा। तो ये तो बात हुई राहु काल और पंचांग की, और अब बात करते हैं कि अगर किसी की कुंडली में गुरु दोष है तो उसे दूर किस तरह से किया जा सकता है। हमारे यहाँ कहते हैं वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मतलब हमारे यहाँ मान्यता यह है कि बाल कृष्ण के रूप में वसुदेव सुतम देव, वसुदेव के पुत्र कंस चाणूर मर्दनम और कंस चाणूर जैसे दुष्टों को मारने वाले भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में हम पूजते हैं और कृष्ण वंदे जगत गुरु, और भगवान कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि मिली। मतलब बहुत साफ है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 6ठी 8वीं 12वीं बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए और आप गुरु की अंतरदशाओं में पीड़ा पाने लगे, तो बाल सखा के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि बाल कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है और गुरु दोष समाप्त होता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उन्हें गुरु बनाना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं कि हमारे सनातन में चाहे आपने गुरु बनाया हो न बनाया हो, भगवान कृष्ण जगत गुरु के रूप में पहले ही अधिष्ठित हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान में सनातन में कभी कोई भी निगुरा नहीं होता, सबके सब भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र होते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आप भगवान कृष्ण का, लड्डू गोपाल का, बाल कृष्ण का अपने घर में नित्य पूजन करें, भगवान कृष्ण की प्रियता के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं, पंजीरी का भोग लगाएं, तो आप देखेंगे कि इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वैसे भी कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण का वह स्वरूप जो बाल रूप में हो और जिन्होंने ढेर सारी लीलाएं की हो, ऐसे बाल कृष्ण का ध्यान करते हुए जो जगत गुरु के रूप में उनके अपने अंतःकरण में उनका आश्रय लेकर के और अपनी क्रियाएं करते हो, तो निश्चित तौर पर वे सारे कष्टों से मुक्त रहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल को भोग बहुत पसंद होता है, अलग अलग चीजों का, अलग अलग प्रकार का भोग, और अलग अलग कष्टों के लिए किस तरह से अलग अलग भोग लगाए जा सकते हैं, ये भी बताइएगा आज। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बाल कृष्ण कहते हैं तो आप बता देते हैं कि कृष्ण बाल रूप में है और भगत जो है अपने भाव से भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो अलग अलग में बहुत छोटा था, कथा करने जाता था तो महिलाएं ताली पीट पीट करके माखन भोग लगाओ कान्हा, माखन भोग लगाओ, तो माखन और मिश्री का भोग लग जाता था और माखन मिश्री का भोग बढ़ जाता था। तो ये भगवान को बड़ा प्रिय भोग है माखन और मिश्री, क्योंकि बालक हैं और मजबूती भी चाहिए शरीर को और भगवान की प्रियता भी चाहिए। माखन मिश्री का भोग भगवान को बहुत प्रिय है। फिर आता है पंचामृत और साथ में पंजीरी का, तो पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। अब फलों में केला का फल बहुत भगवान को पसंद है, तो केले का फल लगाना चाहिए। तो गाय के दूध से बना हुआ सुंदर सा खीर लगाना चाहिए। जहां तक सवाल भगवत कृपा का है, तो भगवत कृपा कंडीशनड नहीं है। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथीशा प्रसीदति, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। तो जो आपको हासिल करना हो वही भगवान के चरणों में अर्पित कर दें तो वो लाभ आपको मिल जाएगा।
तो अच्छा, दूसरा, भगवान को लोग सजाते भी बहुत प्यार से हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आपने भगवान को अच्छे वस्त्र दिए तो आपको अच्छे वस्त्र मिलने वाले हैं, अच्छा भोग दिया तो अच्छा भोग मिलने वाला है, भगवान की सेवा की तो भगवान की सेवा मिलने वाली है, भगवान के नाम का उच्चारण किया तो भगवान के नाम की तरह आपके नाम का डंका बजने वाला है। मतलब ये तो कृष्ण ततो जया, भगवान कृष्ण की तरह आपके जीवन में सब प्रकार की जय मिलेगी, बशर्ते आप अपने जीवन में कृष्ण की जय मान कर रखें। चलिए, और अब जरा सवालों का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ माही जी हैं अंबिकापुर से। माही जी अपना सवाल पूछेगा और इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। माही जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी मैडम, मुझे अपनी बेटी के बारे में प्रश्न पूछना था। उसकी जन्म तिथि है 22/11/2012 जी, और समय है 1:10 सुबह का, और जन्म स्थान है इंदौर। ये कहाँ है? इंदौर। इंदौर इंदौर। ओ, ठीक है। क्या जानना चाहती हैं? जी, इसके पढ़ाई से संबंधित जानना था कि इसका आगे की पढ़ाई के बारे में इसका प्रदर्शन कैसे रहेगा। चलिए, आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इनकी जो राशि है वो है कुंभ। तीसरे स्थान में बुध शुक्र शनि है। मुझे से लगता है कि तृतीय शुक्र शनि से आक्रांत होकर बैठे हैं, तो मुझे से लगता है थोड़ा ईगो से इनको बचना होगा। हालांकि अभी उम्र 10 साल की है, मगर यस, कहा जा सकता है कि इस उम्र में बच्चों को अहंकार से बचना चाहिए, यही पढ़ाई के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चूंकि शनि शुक्र से आक्रांत है, इसलिए प्रियता और अहंकार ये दोनों ही इस बच्चे में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, इस पर थोड़ा नज़र रखें। अब सवाल है कि इस समय ग्रहों की दशाएं क्या चल रही। मेरा ख्याल है बच्ची शायद 4th या 5th में होगी या 6th में होंगे, तो शुक्र के अंतर दशाएं चल रही, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई बीते दिनों में नहीं हुई, मगर अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। 28 नवंबर 2022 के बाद सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, और ऐसा देखते हैं कि राहु एग्जैक्टली तब पहुंचेंगे जब इनकी 10th की पढ़ाई हो। तो राहु इनकी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, दशम स्थान में राहु है, मतलब 10th से लेकर 12th तक की पढ़ाई में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मगर राहु की प्लेसमेंट से 2 बातें समझ में आती है। नंबर 1, मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट थोड़े से वीक होंगे, ऐसी स्थिति में ये साइंस लेकर के पढ़ेंगे और आगे चल करके नीट का एग्जाम देकर अच्छी डॉक्टर बनेंगे। अब सवाल ये है कि इस बच्ची को क्या कुछ करना चाहिए। तो इस बच्ची के लिए 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहना दें। क्या इस बच्ची को कुछ करना चाहिए? यस। तो इस बच्ची को रविवार का व्रत करना अगर संभव हो तो करें, और भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का नियम बना दें, तो बच्ची बहुत तरक्की करेगी। चलिए, अगले कॉलर की ओर रुक कर रहे हैं। हमारे साथ अगले कॉलर अनूपपुर से ब्रिजेंद्र जी हैं। ब्रिजेंद्र जी अपना सवाल पूछेगा, जन्म तिथि, समय और स्थान भी बताइएगा। जी मैडम नमस्ते, पंडित जी को प्रणाम। जी प्रणाम। जी मेरी बेटी है सर, डेट ऑफ बर्थ है 22/7/97, समय रात को 2 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान अनूपपुर मध्य प्रदेश। जी, वो MSc केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है पंडित जी। हाँ अब जी। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। MSc कर चुकी हो, आगे क्या करना चाहिए। इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है और इसकी जो राशि है वो मकर। भाग्येश बृहस्पति 11वें स्थान में और भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, क्षमा करेंगे, भाग्येश शनि 11वें स्थान में और भाग्य स्थान में बैठे हैं बृहस्पति, चंद्रमा के साथ में जो गज केसरी योग बना रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये बच्ची आगे चल करके मेरा ख्याल है कि एजुकेशन या रिसर्च में जा सकती है। इस बच्चे को एजुकेशन या रिसर्च में आगे भेजना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसके लिए करें क्या। तो नेट सेट की तैयारी करें और किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा, मगर इसके पहले इन्हें अपनी PhD कंप्लीट कर लेनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, बात शादी की भी है, तो सप्तमी शनि से आक्रांत है, जब शादी करना हो तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा दें। तीसरा प्रश्न, क्या इस बच्ची की शादी बहुत जल्दी हो सकती है? जवाब है नहीं, 2 वर्ष लग सकते हैं अभी शादी में, इसलिए शादी के पहले इस बच्ची की PhD रजिस्टर करा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी अगला प्रश्न कि पंडित जी क्या अभी बहुत जल्दी इन्हें कोई फायदा हो सकता है, क्या नौकरी अच्छी जगह लग सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि शनि भाग्य शुक्र के बैठे हैं, लगातार 2 सालों में इसे अच्छी नौकरी मिल सकती है। अब अंतिम प्रश्न है, इसे क्या करना चाहिए? इसे 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तो फायदा होगा। चलिए, अगली कॉलर हमारे साथ रीवा से आरती जी हैं। आरती जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी आरती जी सुन पा रही हैं आप मुझे?
जी जी मैम जी। हाँ जी। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी सब प्रणाम गुरु जी आपको। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी सर मेरी बेटी है 12th क्लास में, उसका 12/9/2004 का जन्म है। 12/9 महीना और 2004। जन्म समय 7:05 का है शाम के। शाम का। जी सर, अब वो सिविल सर्विस में आगे तैयारी करना चाहती है। तो जन्म स्थान? इसमें क्या रहेगा? कटनी। है कटनी। कटनी। बच्ची पढ़ती क्या है? अभी वो 12th में है सर। 12th में सब्जेक्ट क्या लिया है इसने? उसने कॉमर्स लिया है। जी। अब जानना क्या है? सर वो सिविल सर्विस में आगे जाके तैयारी करना चाहती हैं। सिविल सर्विस में आगे जाना चाहती हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारियां करना चाहते हैं। हाँ चलिए आइए देखिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कौन सा बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता है? कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता है। हर बच्चे को यूपीएससी और पीएससी के एग्जामिनेशन देने का हक है, देना चाहिए। मगर सवाल ये है कि अगर आप पीएससी या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप अपनी कुंडली पर थोड़ी सी नजर डाल लें। आपकी बिटिया का जन्मलग्न कुंभ है और उनकी राशि सिंह है। इसके तीसरे स्थान में राहु है और चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बुध ये सारे के सारे राहु से आक्रांत होकर बैठे। मतलब इस बच्ची में एकाग्रता कम है और एकाग्रता कम होने का मतलब है कि कोशिश ये करें कि इस बच्ची को साइड बाय साइड ये पीएससी की तैयारी करते हैं और साथ में इस बच्ची को आप पीजी भी करा दें, काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर ये यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देते रहे। मेरे हिसाब से इन्हें प्रोफेशनल करियर एकेडमिक मिलेगा। उन्हें पढ़ लिख करके, जैसे इन्होंने एमबीए कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा और इन्होंने एमएड कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, पीएचडी कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि तीसरे स्थान में राहु है, बहुत देर तक ये कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप यूपीएससी या पीएससी के एग्जामिनेशन देने का जो निर्णय है वो आपके लिए थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। इस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? आखिर हर बच्चा अपनी मर्जी से कुछ बनना तो चाहता ही है। तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। अगर यूपीएससी फिर भी देना हो तो ऐसी स्थिति में इस बच्चे को नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करने को कहें और एक 4 कैरेट का पन्ना उपल पहनाएं तो निश्चित तौर पर ये बच्ची अच्छे से यूपीएससी पास कर पाएगी। कि पंडित जी ने कल कहा था कि सोशल मीडिया में जो सवाल आएंगे उन्हें भी हम लेंगे। तो पंडित जी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ सवाल हमारे पास जो आए हैं, क्या पहले उनका रुख करें या फिर पहले कॉलर्स का रुख करें? हाँ, सोशल मीडिया में नीलकंठ राजपूत जी हैं। ये लिखते हैं कि पंडित जी बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, सफलता नहीं मिल रही, करना क्या चाहिए? 25 मई 1994 का जन्म है। आइए देखते हैं नीलकंठ जी का प्रश्न कहाँ। आपका जन्मलग्न नीलकंठ जी सिंह है और आपकी जो राशि वृश्चिक है। अभी हमने चर्चा की कि किसी भी जातक का चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए या तृतीय या तीसरे स्थान पर राहु जैसे पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए या राहु लग्न पर किसी तरह से पूर्ण दृष्टि रखे तो आमतौर पर उसके करियर में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। तो आपके साथ में भी ऐसा ही है। आपका जो लग्नेश है वो तो सूर्य है, वो दशम स्थान में, मगर चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण आप कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ी सी मेमोरी की परेशानी है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इस केतु की महादशा में गुरु का अंतर जून तक चला, शनि की अंतर दशाएं चल रही हैं, मतलब इसके बाद शुक्र की अंतर दशा चलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई लिखाई अपग्रेड करके और फटाक से नौकरी ले जाएं, क्योंकि इसके बाद जो शुक्र की अंतर दशाएं चलेंगी उस समय सफलताएं और कठिन हो जाएंगी। हालांकि शुक्र दशमी शुक्र के एकादश से, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर ज्योतिष को पढ़ा हुआ कोई स्कॉलर देखे तो कहेगा कि आपको राज्य भाव यानी सत्ता की प्राप्ति यानी अच्छी नौकरी मिलने वाली है, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा। शुक्र की तासीर नहीं है कि वो आपको एकाग्र करे, शुक्र की तासीर आपको अनेकाग्र करता है। इसी स्थिति में बहुत जल्दी से आप अपने आप को एजुकेशनली अपडेट करके और किसी अच्छी नौकरी में लग जाए। वैसे इस साल 1 वर्ष के भीतर आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है यदि आपने अच्छे से प्रयास किया तब। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो आपको एक 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। चलिए, तो अब कॉलर की ओर भी रुक कर लेते हैं। पठानकोट से सौरभ जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1989। एक बार धीरे धीरे 11 फरवरी 1989। 11 जनवरी 1989। जनवरी। अच्छा, जन्म स्थान समय बता दे। समय अगर 2:14 दोपहर का। जन्म स्थान बता दे। जन्म स्थान है मुकेरिया पठानकोट के पास। जी, मुकेरिया पठानकोट के पास है।
जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये डिफेंस में जॉब करता हूँ एयरफोर्स में। मैं ऑफिसर के लिए सर ट्राई करता हूँ, फिर मैं ऑफिसर नहीं बन पाता। मैंने आपको कुछ समझ में आ रहा है? रखे हैं। थोड़ा सा क्लियर बोलिएगा। क्लियर बोलिए, मुझे ऐसा लगता है आप स्पीकर फोन पे बात कर रहे हैं, हमें आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। अच्छा सर, मैं ना डिफेंस में जॉब करता हूँ अभी एयरफोर्स में। ओके, वाह, और मैं डिफेंस में ऑफिसर बनने की ट्राई करता हूँ, पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, अफसर नहीं बन पा रहे हैं, वजह क्या है। आज हमने चर्चा की कि जब कभी भी चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो निश्चित तौर पर उसका मन अनेकाग्र हो जाता है और सफलताएं दूर हो जाती हैं। आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी राशि कुंभ है। चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर दशम स्थान में बैठे। अब वजह की बात यह है कि चंद्रमा तृतीय यानी मन के स्वामी है, और जब ये राहु से आक्रांत हो जाए तो चित्त की एकाग्रता और पढ़ाई में सफलता, ये दोनों ही थोड़ी कठिन हो जाती है। मतलब दिल को, मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन हो जाता है। अब सवाल यह है कि मन को एकाग्र कैसे किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, खासकर जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए ये बड़ा प्रश्न है कि मन कैसे एकाग्र हुआ, पढ़ाई कैसे बेहतर होगी। तो आप रचना जी से पूछे लेते हैं। रचना जी, आपको पढ़ाई सबसे ज्यादा पढ़ाई में मन कब लगता था? वैसे तो सवेरे पढ़ना चाहिए ऐसा कहते हैं पंडित जी, लेकिन पढ़ाई किस साल के किस हिस्से में आपको ज्यादा पढ़ने का मन लगता था और पढ़ने एकाग्र हो जाता था? पढ़ाई के किस हिस्से मतलब किस क्लास की बात कर रहे हैं? नहीं, साल में ऐसा कौन सा समय होता था जब आपको पढ़ने में बहुत मन लगता था? एग्जाम के जस्ट पहले। एग्जैक्टली। हम एग्जाम के पहले बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी वजह होती है हार जाने या फेल हो जाने का भय। यानी मृत्यु का भय ना हो तो आप मुक्ति की कामना नहीं करेंगे, हानि का भय ना हो तो लाभ की चेष्टा नहीं करेंगे। तो इसलिए यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप अपने अंदर उस हानि को महसूस करें जो आपको फेल हो जाने से प्राप्त होने वाला है, और उस लाभ को महसूस करें जो आपको पास होने से प्राप्त होगा। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक कंफर्ट है जो आपको आराम से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पर इस संसार में आराम से कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए कोशिश ये करें कि आप खूब मन लगा करके अपनी जिंदगी के अंतिम प्रयास की तरह इसको करें। निश्चित तौर पर एक अच्छे अफसर बनेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनिवार का व्रत करें, लोगों की सहायता करें और साथ में शनि स्तोत्र का पाठ करें, कल्याण होगा। चलिए अगले कॉलर है हमारे इंदौर से दीपक जी। दीपक जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। जन्म तिथि है 1777 जी। ये कहाँ लिखा था, ये जन्म समय कहाँ लिखा था? सर 1 जुलाई 1977। ये किसने बताया आपको जन्म तारीख? हेलो, जन्म तारीख? हाँ, यानी ये कोई दस्तावेज में लिखा है या आपके पिताजी ने बताया? नहीं, कुंडली बनी हुई ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको बताएं, ये तारीख बड़ी बदनाम है। क्या हम जब पहले स्कूल में मास्टर जाते तो दाखिल खारिज में 1 जुलाई लिख दिया करते थे। अच्छा। जी बताइए। जी, जन्म समय है 10-24। 10-24 जी, सुबह का। जन्म स्थान? और ये अलीराजपुर में है, जोवट करके गाँव है। कहाँ पे? अलीराजपुर जिला है, जोवट। अलीराजपुर जी, हाँ, जोवट करके गाँव। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? कुछ सर अभी व्यापार वगैरह तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी पेट में कुछ शिकायत रहती है। अच्छा, पेट की तकलीफ रहती है? जी। चलिए आइए देखते हैं। बहुत सारे दर्शक भी हमारे पेट के मरीज होते हैं और वो ज्यादातर डॉक्टरों के आसपास चक्कर लगाते हैं ये सोच करके कि उन्हें वास्तव में सिर्फ पेट की तकलीफ है। ये देखते हैं, सिर्फ पेट की तकलीफ, पेट के अलावा भी कोई तकलीफ हो सकती है। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि धनु है। आपका तृतीय शुक्र अपने स्थान से 8वें स्थान में है। इसको हम बोलते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, यानी कई बार तनाव के कारण पेट खराब रहता है। इसे बोलते हैं IBS, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। कई बार तनाव अधिक होने से पेट खराब रहता है। आपको यही बीमारी है। आप जब भी तनाव में आते हैं तो आपका पेट खराब रह जाता है और कई बार कॉन्स्टिपेशन और कई बार लूज मोशंस की शिकायत हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसे ठीक किया कैसे जा सकता है। डॉक्टर्स तो इसके लिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये मामला साइकोलॉजिकल है, मगर अगर आप चाहें तो थोड़े मंत्र का आश्रय लेकर के इस परेशानी से दूर हो सकते हैं। नंबर 1, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करें। नंबर 2, आप धनिये का पानी रात को भिगो करके रोज सुबह
सवेरे पिएं, और नंबर 3 भगवान शिव की आराधना करें, और नंबर 4 अपने आप को अपने मौज शौक में यानी किसी हॉबी में इन्वॉल्व कर लें ताकि स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो, और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको ये पेट की तकलीफ दूर हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में ये पेट की तकलीफ आपके दिमाग की तकलीफ से जुड़ी हुई है और आपका दिमाग बहुत सेंसिबल है, बहुत जल्दी तनाव में आता है। अब सवाल यह है कि इसके लिए क्या कोई स्टोन पहनना चाहिए? जी हाँ, एक 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहन सकते हैं। क्या कोई व्रत करना चाहिए? जी जरूर कर सकते हैं, मंगल का व्रत कर सकते हैं, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। पंडित जी, आज गुरुवार है, 4 तारीख है, और ठीक आज से 1 सप्ताह बाद अगले गुरुवार को राखी का त्योहार है। राखी के त्योहार में पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि किस वक्त पर राखी बांधे और कौन से वक्त पर राखी बांधना शुभ नहीं होगा, ये कहा जाता रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें राखी के मुहूर्त पर भी चर्चा जरूर करनी चाहिए। अब आप सही दिन बताएं कि हम किस दिन चर्चा करें ताकि दर्शकों को भी समय रहते मुहूर्त के बारे में पता चल जाए। जी, मुझे से लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज देख रहे हो, इस कार्यक्रम को कल देख रहे हो, इस कार्यक्रम को परसों देख रहे हो, इस बार की राखी में एक खास बात यह है कि जो 11 तारीख है उसमें पूर्णिमा सवेरे से शुरू होती है और पूर्णिमा अगले दिन सवेरे तक रहती है। ऐसी स्थिति में जो एक संशय है कि 11 तारीख 11 मतलब राखी का त्योहार 11 या 12, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। मगर हम आपको बता दें कि कल का कार्यक्रम हमारा विशेष होगा इस लिहाज से क्योंकि कल हम राखी का मुहूर्त आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको भैया के हाथ में राखी 11 तारीख को बांधनी है या 12 तारीख को, और हम ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बहुत जगह पर एक भ्रम की स्थिति तैयार हो रही है, और तब हमें शास्त्र सम्मत विवेक सम्मत हमें एक तर्क दे करके आपको बताना पड़ेगा कि राखी का त्योहार एग्जैक्टली किस दिन मनाएं। तो कल खास तौर पर राखी के मुहूर्त के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।